आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के इत्यादि शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में पंचक्की है और ये पंचक्की सैकड़ों साल पुरानी है और ये पूरे भारत में और पूरे एशिया में पहचानी जाती है क्योंकि यहाँ पर एक पंचक्की ऐसी है जो पानी के द्वारा चलती है। ज़रा कल्पना कीजिए, सैकड़ों साल पुरानी बात है कि जब आटा पीसने की चक्की हुआ नहीं कर सकती तो उस टाइम पानी के द्वारा एक आटा पीसने का एक सोच कल्पना आई। सोचो कितनी एक टेक्नोलॉजी रही होगी। बहरहाल इसका एक इतिहास बहुत पुराना है। ये सैकड़ों साल पुरानी जो है तो पंचक्की है। और कहते हैं ना, हर एक की एक आत्मकथा होती है। पेड़ की आत्मकथा, पहाड़ की आत्मकथा, एक इंसान की आत्मकथा। हम इससे एक नए स्वरूप में इस चैनल के माध्यम से पेश करने जा रहे हैं, पंचक्की की आत्मकथा। यानी पंचक्की क्या कहना चाहती है प्रशासन से, नेताओं से, और उसका अपना दर्द क्या है, उसकी अपनी पहचान क्या है, वो क्या चाहती है, ये हम आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। देखिए, अब शुरू करते हैं पंचक्की की आत्मकथा। मैं पंचक्की बोल रही हूँ। मैं महाराष्ट्र के इतने शहर औरंगाबाद में स्थापित हूँ और यहाँ पर आप देखते हैं मेरा इतिहास बहुत पुराना है। पूरे में एशिया में जानी पहचानी जाती हूँ। मेरा एक इतिहास इतना खुशहाल भी रहा है कि यहाँ पर कई लोग बाहर से विदेशी लोग देखने को आते थे, आज भी आते हैं। लेकिन आज बड़े दुख होता है मुझे देखकर कि जो बाहर से लोग आने वाली संख्या है वो धीरे धीरे कम होते जा रही हैं। आप जब पंचक्की के अंदर आते हैं, जब मेरे अंदर बहुत से जब बाहर के पर्यटक और यहाँ के लोग आते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। एक तरफ खुशी होती है, एक तरफ दुख होता है। खुशी ये होती है कि मुझे देखने के लिए लोग आ रहे हैं और दुख ये होता है कि आज मैं जिसके लिए पहचाने जाती थी, आज मेरा अस्तित्व यानी मेरा वजूद आहिस्ता आहिस्ता खोता जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, जबकि मैं पूरे एशिया में जानी पहचानी जाती हूँ और मेरा एक इतिहास है। उसके बावजूद भी मेरे साथ एक तरह का खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने पिछले दिनों देखा है, समाचार पत्रों में देखा है, कई लोगों को मुझसे सुना है कि यहाँ पर जब G20 का प्रोग्राम होने जा रहा था तो यहाँ पर आनन फानन 2 महीने में शहर को दुल्हन बनाया गया था, जबकि वो विदेशी बाहर से आने वाले थे। 1-2 दिन के मेहमान थे या 4 दिन के मेहमान थे, लेकिन मेरा यहाँ पर वजूद सैकड़ों साल पुराना है। तो मुझे शिकायत है प्रशासन से, मुझे शिकायत है यहाँ के प्रशासन से, नेताओं से कि मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया। क्या मैं इस काबिल नहीं रही कि आज मेरा कोई वजूद नहीं है, कि आज मेरी ज़रूरत नहीं है? आखिर क्या वजह है मेरे साथ कि क्यों भेदभाव होता है? मैंने देखा है, मैंने ये भी देखा है कि पिछले दिनों औरंगाबाद और संभाजी नगर नाम को लेकर लड़ाई चल रही है। तो जब मैंने देखा कि औरंगाबाद और संभाजी नगर की लड़ाई चल रही है तो मेरे मन में ख्याल आया, मैं एक बार फिर कह दूं कि पंचक्की का आत्मकथा है। इसको आप ये तस्वुर से देखिएगा, ये पंचक्की आपसे मुखातिब हो रही है, पंचक्की आपसे बात कर रही है। ये कल्पना में इसको आप देखने का प्रयास कीजिए। पंचक्की ने देखा कि शहर के अंदर औरंगाबाद संभाजी नगर नाम की एक लड़ाई चल रही है, लोग कोर्ट में जा रहे हैं, सारी बात है। मेरे मन में ख्याल आया, काश अगर आदरणीय संभाजी महाराज इस पंचक्की के अंदर उस समय आ जाते, थोड़ा 1-2 दिन थोड़ा पल बिता लेते तो उससे एक मेरी शान जुड़ी जाती, मेरा गौरव बढ़ जाता। काश अगर आदरणीय शिवाजी महाराज अपने कार्यकाल में यहाँ पर आते, कुछ समय बिताते तो मेरा गौरव बढ़ जाता, मेरा सम्मान बढ़ जाता। हो सकता है कि आदरणीय शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के ज़रिए से ये प्रशासन के लोग एक नाम के साथ जुड़ने की वजह से मुझे बचाने का भरपूर प्रयास करते, मेरी शान को दोबारा करते, मेरा सम्मान बढ़ जाता। मेरी दुख भरी कहानी है। अब सवाल ये है, मेरी दुख भरी कहानी सुनेगा कौन? आज मेरा हाउस देखिए, मेरे दामन में हज़ारों लाखों लीटर पानी हुआ करता था, लेकिन आज पानी नहीं है। कई सैलानी के पर्यटक यहाँ पर आते थे, लेकिन आज शायद कोई आने को तैयार नहीं है। और जगह जगह जैसा आपने देखा कि मेरे दामन में कचरा, मट्टी, दीवारें टूटी हुई फूटी हुई है। और जबकि मेरा एक इतिहास है, मैं पहचाने जाती हूँ, पूरे भारत में पहचाने जाती हूँ, पूरे एशिया में पहचाने जाती हूँ। और औरंगाबाद शहर के जो तमाम, खैर प्रशासन तो है शिकायत, लेकिन मुझे उन मुस्लिम नेताओं से भी शिकायत है कि जो दावा करते हैं हमारी तहज़ीब को, हमारी कल्चर को, हमारी सकाफ़त को बचाने का दावा करते हैं, बड़ी दुआएं भरते हैं, और आज मैं उनके शहर में मौजूद हूँ, मैं वीरान पड़ी हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे एक बेवा जो औरत होती है, विधवा औरत जिसका पति मर जाता है, शोहर मर जाता है, वो वीरान हो जाती है, उसी को पूछने वाला नहीं होता है, भेदभाव होता है। पता नहीं मैं अपने दुख को कैसे बयान करूँ। आप देख सकते हैं कि पूरे पंचक्की में यही हाल है। मैं थोड़ा आ गया, चलिए मेरे दामन को मैं और बताना चाहती हूँ कि मेरे दामन में से कितनी यादें छुपी हुई है, वो यादों को मैं आपके सामने दर्शाना चाहती हूँ। अब मैं आपको थोड़ा आगे की ओर लेके आया हूँ। अब देखिए पंचक्की आपसे क्या कह रही है
वो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ में देखिए एक लकड़ी के कटे हुए हैं और कांटेदार झाड़ है, पूरी गंदगी है, सीढ़ियाँ टूटी फूटी हुई है और जगह जगह आप देख सकते हैं कि पूरे गंदगी का माहौल फैला हुआ है। और थोड़ा आगे आता हूँ, आपको बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए मैं और जिसके लिए मैं जाने पहचाने जाती हूँ, अब वो देखिए कि मेरा हाल क्या है। देखिए अंदर सीढ़ियाँ टूटी फूटी हुई है और ये पंचक्की जो पानी के द्वारा चलती थी, 24 घंटे चलती थी, आज बंद है। यहाँ पर कई टनों से आटा पीसे जाता था। यहाँ पर जो मुसाफिर लोग आया करते थे उनकी पेट की आग बुझती थी, खाना बना के खिलाया जाता था। और आप थोड़ी और मैं नीचे की ओर आके आपको बताता हूँ कि देखिए यही वो पानी की पंचक्की है जिसके लिए ये पूरे भारत में, पूरे एशिया में जानी पहचानी जाती है। थोड़ा और आगे आ जाइए, देखिए अंदर का क्या हाल है। ये पोस्टर थोड़ा उखड़ा हुआ है और अंदर देखिए पंचक्की जो है पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा है, जबकि यहाँ 24 घंटे पानी गिरता था और ये पंखा घूमता था और ऊपर चक्की चलती थी। लेकिन आज चक्की बंद है, आज चक्की बंद है। पानी का कोई निविजन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, आज बंद है। और आज भी मुझे लोग सैकड़ों की संख्या में देखने आते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। आज हम देखते हैं कि पूरे शहर के अंदर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काम हो रहे हैं। मैं देख रही हूं कि शहर को डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लेकिन आज देखिए मेरा दामन पानी से खाली है। जब मेरे दामन में पानी हाउस फुल हुआ करता था तो मेरे इस तालाब के अंदर हज़ारों मच्छियाँ हुआ करती थी। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आया करते थे, वो खेलते थे और बहुत से लोग पानी की प्यास भी बुझाते थे। देखिए आज पूरा वीरान पड़ा हुआ है और आज मैं पूरे भारत में, पूरे एशिया में मशहूर हूँ। मुझे दुख इस बात का है कि मेरा कसूर क्या है, मेरे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है। मैं पंचक्की आपको पूछना चाहती है, तमाम प्रशासन के नेताओं से पूछना चाहती हैं, काश अगर ज़रा कल्पना कीजिए आदरणीय शिवाजी महाराज अगर यहाँ आके थोड़ा समय बिताते। कल्पना कीजिए आदरणीय संभाजी महाराज अगर यहाँ पर आते थोड़ा समय बिताते तो क्या इसको सम्मान नहीं मिलता। उनको यादों को जिंदा रखने के लिए प्रशासन आज कोशिश नहीं करता। आज मुझे शिकायत है, आज मेरे मन में एक ख्याल आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आज एक ऐतिहासिक चीज़ तो हूँ लेकिन मैं मुसलमान हूँ। जैसा पेपर में आता है मैं देख रही हूँ, एक काल्पनिक तौर पर, एक आत्मायिक तौर पर मैं देख रही हूँ कि एक जातिवाद का माहौल आज भारत में देखा जा रहा है। चंद ताकतें काम कर रही हैं, जबकि मैंने वो पल भी देखा है कि जहाँ पर हिंदू क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, मुसलमान क्या, सब एक साथ आते थे, मुस्कुराते हुए आते थे, मुस्कुराते हुए जाते थे और एक मानवता का डंका बजता था। लोग इंसानियत के लंबरदार थे, मानवता को मानते थे। आज ऐसा क्या हुआ, आज ऐसा क्या हुआ कि आज लोग चांद पे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का दौर है और आज देखिए इस भारी टेक्नोलॉजी के दौर में मेरे तालाब में, मेरे दामन में पानी नहीं है। ज़रा कल्पना कीजिए उस ज़माने के जिन्होंने पंचक्की को और मलिक अंबर बादशाह ने बनाया था, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई पानी की पाइपलाइन नहीं थी, कोई पानी की मोटर नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक संघर्ष किया, एक कोशिश की और कोशिश में कामयाब भी हुए और वो वहाँ से फिर पानी यहाँ पर आके गिरता है और हज़ारों लाखों गिलियन पानी गिरता है। और जबकि शहर के अंदर मैं ये देख रही हूँ कि शहर में लोग कई प्यासे हैं, 8-8 दिन में पानी आता है, कई लोग प्यासे भी रह जाते हैं। मैं देखती हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ज़रिए से मेरे दामन में लाखों लीटर पानी आके गिरता है, तो ये पानी आप क्यों नहीं ले रहे हैं। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर जो पानी आ रहा है नहर के ज़रिए से कि वो भी अब हिंदू मुसलमान हो गया। मेरे में ख्याल आ रहा है, हो सकता है कि इस कल्पना को, इस सवाल को आप गलत समझ रहे होंगे, लेकिन मेरे एक सवाल आ रहा है कि पानी का तो कोई जात पात नहीं होता है, पानी को हिंदू मुसलमान नहीं होता है, तो फिर ये जब पानी लाखों
गिलियन पानी जो आता है तो ये पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, एक मानवता के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते। आज शहर में उस ज़माने के लोग हुआ करते थे तो उनकी प्यास बुझाई जाती थी। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, बड़ी बड़ी पाइपलाइन है, बड़े बड़े मशीनरी है खोदने के लिए, सारी बातें वसाइल मौजूद है, सारी सुविधा मौजूद है। तो सवाल ये है कि मेरे अंदर जो पानी आ रहा है एक कुदरत की तरफ से आ रहा है, तो आप इसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे शिकायत है प्रशासन से, मुझे शिकायत है जनता से, क्यों मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। लेकिन मुझे कहना कि ये देखकर बड़ी सुकून मिलता है कि जहाँ पर मैं आबाद हूँ वहाँ पर एक बुजुर्गान दीन औलिया की मज़ार है, तो मुझे तसल्ली मिलती है कि मेरा वजूद बुजुर्गान दीन के ख़दमों में है, जहाँ पर ऊपर वाले ने अल्लाह की तरफ से रहमतें बरसती हैं। मैं ये सोच के अपने आप को तसल्ली देती हूँ कि चलो कोई पूछे ना पूछे, कोई मेरा ख्याल करे ना करे, लेकिन वो ऊपर वाला जहाँ की रहमत बुजुर्गान दीन की बारगाह में पहुँच रही हूँ और उनके उनके आस्थान यहाँ मेरे परिसर में मौजूद है, तो उनके तुफ़ैल में, वो बरकतों के तुफ़ैल में मुझे एक सुकून मिलता है। भले ही मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मेरा कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है, जबकि मेरा वजूद पूरे भारत में माना जाता है, पूरे एशिया में माना जाता है। बाहर विदेशी से लोग आते हैं, डॉलर लेके आते हैं, यहाँ करेंसी जमा करते हैं, यहाँ की करेंसी में इजाफा होता है, रोज़गार मिलता है। यहाँ पर आज भी मेरे दामन में आप देख सकते हैं कि कम से कम आपको 20, 25, 30 दुकानें मिल जाएंगी। 20-25 दुकान में आपको 250-300 लोग रोज़गार पा रहे हैं, और यहाँ पर एक वक्फ बोर्ड का ऑफिस भी है। चलिए मैं आपको वो बताने की कोशिश करती हूँ कि मेरे दामन में और क्या छुपा हुआ है। चलिए, आपने देखा मेरे दामन में एक बड़ा तालाब है, तालाब खाली है और वीरान पड़ा हुआ है। मेरी वीरानियत को आपने देखा। उस पानी के दम पर जो पंचक्की चलती थी वो आज खामोश है, उस पर कोई पानी नहीं गिर रहा है। ऐसा लगता है कि आज शहर में कोई ज़लज़ला आया है, पता नहीं कौन सी क़यामत आई है कि आज मेरे पास सब उजड़ा हुआ माहौल नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, मेरे दामन में एक झाड़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये झाड़ पर देखिए, ऊपर लिखा हुआ है 600 साल पुराना, यानी कह सकते हैं बरगदे का झाड़ है। अब 600 साल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये झाड़ इस बात का साक्षी है, गवाह है कि इन्हें मुग़लों का दौर देखा, निज़ाम सरकार का दौर देखा, और आज हमारे आज़ाद भारत का भी दौर देख रहा है। ज़रा सोचिए, ये झाड़ की आत्मकथा क्या कह रही होंगी, ये झाड़ के अंदर आत्मा है वो जो क्या क्या सोच रहा होगा कि मैंने कैसे कैसे पल देखा है। कि यहाँ पर हमारा एक दौर ऐसे भी देखा है, कई मिनिस्टर के राजा महाराजा यहाँ सम्मान से आते थे, बाजू बुजुर्गान दीन का आस्थान दरगाह शरीफ है, वहाँ पर आके माथा टेकते थे, पंचक्की को देखते थे और एक रूहानी का वो लेते थे, एक आनंद भी लेते थे, सुकून पाते थे। लेकिन आज देखिए, आज मेरा 600 साल पुराना एक ये झाड़ का वजूद है, लेकिन ये झाड़ भी आज परेशान है। ये झाड़ भी आज सोच रहा होगा कि आखिर क्या वजह है कि प्राचीन भारत में जब मेरा पुराना दौर हुआ करता था तो यहाँ पर यह आबाद था। लोग मुझे देखने के लिए, इस हाउस को देखने के लिए, पंचक्की को देखने के लिए लोग हज़ारों मील दूर से आते थे, भारत के कोने कोने से आते थे। आखिर ऐसा आज क्या हुआ कि आज पूरा पंचक्की वीरान नज़र आ रहा है, आज मेरे तरफ को देखने को तैयार नहीं है। लोग मुझे जब देखते हैं तो एक तन से मुस्कुराते हैं कि इससे बेहतर तो हमारे हाउस अच्छे पानी के, इससे बेहतर तो हमारे गलियों की सड़कें अच्छी हैं, हमारे शहर की सड़कें अच्छी है, इसमें ऐसा क्या ख़ास बात है। आज जब लोग इस तरह से सोच के मेरी तरफ निगाहों से देखते हैं तो मुझे शर्मिंदगी होती है। सवाल ये है कि मेरे साथ जो आज दुर्व्यवहार हो रहा है, जो आज मेरी हालत हुई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन है? क्या नेता है? क्या वक्फ बोर्ड है? कोई तो है। आखिर क्या वजह है? मेरे मन में सवाल आ रहा है, एक सवाल बार बार आ रहा है कि मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? चलिए, मेरे दामन में और क्या बातें छुपी हुई है, क्या यादें छुपी हुई है, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अब मैं मस्जिद के अंदर आया हूँ। अब सुनिए पंचक्की की आत्मकथा, यानी पंचक्की का दर्द को सुनिए। अंदर आपको एक मस्जिद दिखाई दे रही है। ये मस्जिद मुग़ल प्राचीन है और यहाँ आज भी 5 टाइम की नमाज अदा होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि चलो कोई बात नहीं, आज मेरे दामन में पानी नहीं, आज मैं वीरान हूँ,
आज मैं सुखी हूँ। मेरी नहरें भी आज करीब करीब तबाह होने के कगार पे है, लेकिन एक मस्जिद जो अल्लाह का घर है, मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ 5 टाइम की नमाज़ होती है। इस बहाने से यहाँ लोग आते हैं, नमाज अदा करते हैं। ये देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिल जाता है। लेकिन आज देखिए मेरी वीरानियत, दीवारें देखिए पुराने ज़माने का है। यहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं है, हालांकि ये सैकड़ों साल पुरानी पंचक्की मानी जाती है। यहाँ पर कोई ऐसा देखभाल नहीं है। देखिए आप पूरे एक तरह से, और क्या तो ये लोग यहाँ पर लोग भारत से दूर दूर से आते हैं, एशिया से आते हैं, पर्यटक आते हैं और एक भारत का नाम लेके आते हैं कि हम भारत जा रहे हैं, हिंदुस्तान जा रहे हैं, हिंदुस्तान में हम महाराष्ट्र जा रहे हैं और वहाँ हम पंचक्की देखने जा रहे हैं। ज़रा कल्पना कीजिए, लोग कितने खुशी के साथ, एक कल्पना के साथ आते हैं। लेकिन जब यहाँ यहाँ के देखते हैं, जब मेरी बर्बादी देखते हैं, मेरी वीरानियत देखते हैं, तो मुझे मैं बहुत शर्मिंदा होती हूँ कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है। कोई तो है जिम्मेदार। चलिए मैं और आगे बताती हूँ कि मेरे दामन में और क्या चीज़ छुपी हुई है। चलिए मैं और थोड़ा आगे की ओर आया हूँ। अब पंचक्की आपसे क्या कह रही है, उसके दर्द को सुनिए। देखिए हाउस है, एक उधर एक बड़ा हाउस है। कहा जाता है, हमने बड़ों से सुना है कि जब बुजुर्गान दिन यहाँ पर आए थे, इस हाउस के अंदर जब पानी किसी को देते थे, तकसीम करते थे, तो कई मरीज़ शिफायाब होते थे, ऐसा कहा जाता है। हमने सुना है, अपने बड़ों सुना है। देखिए आज इस हाउस के अंदर भी पानी कम है। मैं ज़रा करीब आके देखिए, यानी कि यहाँ पर आज मेरा इतना बुरा हाल हो गया है कि इस शहर में मेरी एक आलीशान मस्जिद है, लेकिन आज हाउस इतना खाली है कि आज अगर कोई नमाज़ पढ़ने वाला आए तो वो सीधे से वज़ू भी नहीं कर सकता। देखिए आप, यानी पानी कम है, यानी पानी की तंगी है, पानी की कमी है। तो ऐसा क्यों है? और जगह जगह देखिए ज़मीन के ऊपर फर्श उखड़ा हुआ है, जगह जगह टूट फूट का शिकार है। मानो ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कोई सलम बस्ती में हूँ, या मेरा वजूद को सलम बस्ती में है, झोपड़पट्टी में है, जहाँ पर नालियाँ बहती हैं, टूट फूट के शिकार रास्ते रहते हैं, गंदगी के अंबार पाए जाते हैं, कोई सुविधा नहीं होती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज मेरा वजूद एक झोपड़पट्टी की तरह बन के रह गया है। और जबकि मैं एक ऐतिहासिक चीज़ हूँ। यहाँ पर एक मस्जिद है, यहाँ पर पंचक्की है, हाउस है, और देखिए मेरे दामन के अंदर एक आपको वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र का ऑफिस है। ये दामन में मेरे वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, और ये ऑफिस का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी महाराष्ट्र में मस्जिद है, ख़बरस्तान है, दरगाह है, उसका रिकॉर्ड यहाँ पाया जाता है, गैजेट में रिकॉर्ड मिलता है। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि यहाँ पर भी जब समाचार पत्रों में आता है, आरोप लगते हैं कि कभी ख़बरस्तान की ज़मीन में घोटाला हुआ, कभी मस्जिद की ज़मीन में घोटाला हुआ, कि दरगाह की इनाम के अंदर घोटाला हुआ। जब मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि मेरे दामन में एक बुजुर्गान दीन लेटे हुए हैं, जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए काफ़ी मेहनतें की, इंसानियत के पैगाम को पहुँचाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है, अपने वतन को छोड़ा, अपने देश को छोड़ा, और आज मेरे दामन में एक वक्फ बोर्ड कार्यालय है। और आज मैं वहाँ जब देखती हूँ, लोग परेशान आते हैं, कोई नांदेड़ से आता है, कोई परभनी से आता है, पूरे महाराष्ट्र से लोग दूर दूर से आते हैं, लोग आपस में बात करते हैं। मैं खामोश उनकी बात को सुनती हूँ। लोग कहते हैं हमारे मस्जिद का कमेटी का काम नहीं हो रहा है, कि ज़मीन के मामला चल रहे हैं, कि भ्रष्टाचार के मामला चल रहे हैं। जब मैं ये सुनती हूँ तो मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि एक ज़माना एक ऐसा भी था कि यहाँ अपने वक्त के बड़े बड़े बादशाह बड़े एहतराम के साथ बुजुर्गान दिन की बारगाह में आते थे, सर झुका के आते थे, अदब से खड़े रहते थे। और आज देखिए, आज धड़ल्ले से क्या चल रहा है। आज मेरे आँख में आंसू आते हैं, आज आंसू आके मेरे आंसू सूख गए हैं। अब सवाल ये है कि मैं अब किसके पास जाऊँ, मैं अपना दुखड़ा, अपनी बेबसी किसके पास सुनाऊँ? क्या मेरा इस भारत में, इस महाराष्ट्र में, इस औरंगाबाद में कोई अपना नहीं है? कोई अपना नहीं है कि जो मुझे आगे बढ़ के सहारा दे, जो मुझे थामे, जो मेरा तकद्दुस है,
जो मेरा वजूद है, जो मेरा गुरूर है, जिसके लिए मैं जाने जाती हूँ, पहचाने जाती हूँ, क्या उसको बहाल करने के लिए कोई नहीं है? कोई नहीं है। क्या मैं आज इतनी यतीम हो चुकी हूँ कि आज मेरा कोई वाली नहीं है? आखिर मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? यहाँ पर मस्जिद में अजान होती है, लोग नमाज़ पढ़ते हैं, लोग सलामती की दुआएं करते हैं, वो आवाज़ को भी मैं सुनती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे दामन में अल्लाह का घर आबाद है। लोग पूरे आलम के लिए दुआएं करते हैं, इंसानियत की दुआएं करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मैं उन तमाम नमाजियों से जो पंचक्की में नमाज अदा करने आते हैं, जो बुजुर्गान दिन के आस्थाने पे आते हैं, जो दुआएं मांगते हैं, जो मन्नतें मांगते हैं, उनसे मेरी इल्तिजा है, पंचक्की आपसे इल्तिजा कर रही है कि दुआओं में मुझे भी याद रखिए कि मैं आबाद हो जाऊं। मेरा तकद्दुस यहाँ का जो मलिया मेट हो रहा है, टूट फूट का शिकार है, जगह जगह गंदगी के अंबार है। और एक बड़े बुजुर्गान दीन जो दुर्वेश जो बाहर देश से आए थे, ज़रा कल्पना कीजिए कि अपने दूसरे देश से यहाँ के यहाँ आ जाना, बस जाना, इंसानियत के लिए अपने आप को वफ़ कर देना और दुनिया से चले जाना, ये एक बहुत बड़ा काम है साहब, बहुत बड़ा काम है। आज अगर हम 4 दिन अगर हमारे वतन छोड़कर, परिवार को छोड़कर चले जाए तो हमें बीवी बच्चों की याद आती है, अपने वतन की याद आती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ज़रा कल्पना कीजिए कि बुजुर्गान औलिया जो यहाँ पर आए, एक दर्द के साथ आए, एक अमन का पैगाम लेके आए, दिन का पैगाम लेके आए, इत्तेहाद का, इंसानियत का, भाईचारे का पैगाम लेके आए। वतन को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा और यहाँ आके बस गए, यहाँ आके बस गए। अपनी बेशकीमती खिदमत को अंजाम दिया, हज़ारों लाखों लोगों को फैज़ पहुँचाया। लेकिन देखिए उनके आस्थाने के आसपास क्या हाल चढ़ा है। ये गंदगी का माहौल है, जगह जगह टूट फूट का माहौल है। देखिए क्या चल रहा है। एक तरफ अल्लाह का घर है, उनके मस्जिद के पीछे बुजुर्गान औलिया का आस्थाना है, उनकी मज़ार शरीफ मौजूद है। देखिए, और आज इनके परिसर में क्या चल रहा है। आज वक्फ बोर्ड के अंदर जो बातें सुनने की मिलती हैं, ये पंचक्की सुनती है, ये पंचक्की उन तमाम लोगों की बात को सुनती है, उनके मसाइल को सुनती है। लेकिन अफसोस कि पंचक्की अपने आप पे एक पंचक्की है, वो इंसानी शक्ल में नहीं है, नहीं तो वो आगे बढ़कर आपकी मदद करती। लेकिन इतनी बात तो ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर बुजुर्गान दिन का आस्थाना है, यहाँ पर अल्लाह वली लेटे हुए हैं, तो उसके सदक़े तुफ़ैल में यकीनी तौर से कहा जा सकता है कि कभी न कभी राहत की बात ज़रूर आएंगी। हो सकता है कि मामले में सुधार आ जाए। लेकिन सवाल फिर ये है, मैं पंचक्की हूँ, क्या मेरा कौन है वाली? आज मैं बर्बाद हो रही हूँ। आज तो 10-20 किलोमीटर पानी आता है, लाखों लोगों की प्यास बुझा सकता है। मैं देख रही हूँ अखबारात में आ रहा है, आज भी औरंगाबाद शहर में कई लोग पीने का पानी नहीं है। मैं पानी देने को बैठी हूँ, क्या शहर के नेता, यहाँ का प्रशासन क्यों पानी भी नहीं लेगा? क्या मैं अछूत हूँ? क्या मेरा पानी अछूत है? क्या मेरा पानी पीने काबिल नहीं है? जबकि एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि इसी नहर से हज़ारों लाखों लोगों ने प्यास बुझाई है। मैंने इनको ज़िंदगी बख्शने का काम ज़रिया बनी हूँ। लोग पानी पीते थे और ज़िंदा रहते थे। इसी आस्थाने में, इसी अहाते में बुजुर्गान दिन के पास कई लोग आते थे, मुसाफिर आते थे, अपनी भूख प्यास मिटाते थे। मैं एक इतना बड़ा यहाँ का अपना इतिहास रखती हूँ, एक तारीख़ रखती हूँ। अब सवाल ये है कि जब मेरा वजूद मिट रहा है, जगह जगह दरारें आ रही हैं, गंदगी हो रही है, टूट फूट का शिकार है, जबकि मैं भारत में एक ऐतिहासिक चीज़ के तौर पे पहचाने जाती हूँ, पूरे भारत में पहचाने जाती हूँ, महाराष्ट्र में पहचाने जाती हूँ, आज मेरा कोई वाली नहीं है, आज मेरा कोई वाली नहीं है। जब मैं पुराने यादों में जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि जब हिंदू, मुसलमान, सिख मिल के रहते थे, सब आदर सम्मान से आते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज मेरे तरफ को देखने वाला नहीं है? आज मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मेरे साथ देखने वाला नहीं है? आज मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? मुझे शिकायत है प्रशासन से, मुझे शिकायत है उन नेताओं से, मुझे शिकायत है उन तमाम मुस्लिम नेताओं से कि आप मेरे तरफ कब देखेंगे, मेरे तरफ कब देखेंगे? जबकि मैं एक इतिहास रचती हूँ, एक इतिहास रखती हूँ। यहाँ से कई ऐसे बुजुर्गान दिन के ज़रिए से कई फैज़ पहुँचाने का काम चला है, कई पैसों की प्यास बुझी है। मेरा एक मुकाम है, मेरा एक वजूद है। अगर कोई तो है मेरा वाली, अगर आप नहीं तो बताइए मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? आज फिर मुझे दिल में ख्याल आता है, हो सकता है कि मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन सवाल आता है कि मैं पंचक्की हूँ इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ, इसलिए कि मुसलमान हूँ। मैं जब सोचती हूँ कि यहाँ पर कोई हमारे अजीम हिंदू बादशाह का अगर महल होता,
यहाँ अगर कोई उनका एक स्थान होता तो क्या उनके साथ ऐसे व्यवहार होता? ये मैं सोचती हूँ, कल्पना करती हूँ। तो काश मेरे वो दिन वापस पलट आ जाए। मैं आवाज़ दे रही हूँ तमाम प्रशासन को और मुस्लिम नेताओं को जो ये कहते हैं कि हमारी एक शिनाख्त है, जो औरंगाबाद और संभाजीनगर नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो क्या आपको मेरा वजूद मिटता दिखाई नहीं देता? मैं आज तबाह हो रही हूँ। क्या मुझे बचाने के लिए कौन आएगा और कब आएंगे? जब मैं बर्बाद हो जाऊँगी। बहरहाल इतनी बात तय है कि दुनिया फ़ानी है, हर चीज़ को मिटना है। मैं तो एक दिन हो सकता है तबाह हो जाऊँगी, लेकिन यहाँ पर एक अल्लाह का घर है, मुजाहिदीन का औलिया का आस्थाना है, वो यकीनी तौर से बाकी रहेगा। यहाँ हो सकता है पता नहीं आगे क्या हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इस बात की शिकायत रहेंगी। और शिकायत अपनों से होती है, गैरों से बाद में होती है। मेरे अपने क्या कर रहे थे? मेरे अपने औरंगाबाद शहर में, ज़िले में इतने बड़े बड़े ओहदे पर ही बैठे हैं, जो अगर ईमानदारी से अगर नुमाइंदगी करे, नेतृत्व करे, सरकार से मांग करे तो मेरी हालत दोबारा आ सकती है। लेकिन अफसोस वो मेरी तरफ पलट के नहीं देख रही हूँ, पलट की तरफ नहीं देख रहे हैं। मेरा दिल दुखता है और ये मेरे दिल दुखने की सदा को वो रब्बुल आलमीन सुनता है। अब देखते हैं कि मेरे दिल की सदा जो आज मैं चीख के कह रही हूँ कि कोई तो मेरा अपना होगा, कोई तो मेरे पास आएगा, कोई तो मुझे आबाद करेगा। अब देखना ये है कि वो पल, वो लम्हा कब आता है। अब मैं पंचक्की के बिल्कुल पास में आया हूँ। अब फिर एक बार सुनिए पंचक्की की सदा। यहाँ पर एक बुजुर्गान औलिया लेटे फरमा है, जिनका नाम दरगाह हज़रत मोहम्मद सैयद लक़ब हज़रत बाबा शाह पलंग शोब रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह हज़रत मोहम्मद आशूर रहमतुल्लाह अलैह लक़ब हज़रत बाबा शाह मुसाफिर रहमतुल्लाह अलैह। ये दो बुजुर्गान का शिजरा यहाँ पर है, यहाँ पर लेटे हुए आराम फरमा है। देखिए आप, और देखिए ज़रा गौर से देखिए कि यहाँ पर कोई कलर नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, जैसा होना चाहिए। क्योंकि बुजुर्गान दीन के हमने देखा है, तारीख़ में पढ़ा है कि जब उनकी बारगाह में बड़े बड़े वक्त बादशाह आते थे, यहाँ तक कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो हिंदुस्तान के एक अखंड भारत के बादशाह हुआ करते थे, शहंशाह हुआ करते थे, वो भी अगर बुजुर्गान दीन की बारगाह में जाते थे तो बड़ा अदब से जाते थे। वक्त के बड़े बड़े शहंशाह बादशाह अदब से सर झुका के बैठा करते थे। और आज देखिए, आज कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई ऐसा नज़्म नहीं है कि ऐसा महसूस हो कि दरगाह को बहुत एहतराम से रखा गया है, अतराफ़ में गंदगी नहीं है, उसके तक़द्दुस पामाल ना हो रहा हो, ऐसा दिखाई नहीं देता है। ये तो वो कहते हैं कि अल्लाह वालों के साथ अल्लाह होता है और वली अल्लाह अल्लाह के दोस्त होते हैं। वो आपकी खिदमत के, वो आपके देखभाल के मोहताज नहीं है, उनकी दुनिया ही अलग है, उसको हम अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकते हैं। बहरहाल इतनी बात ज़रूर है कि पंचक्की की सदा उन कानों तक ज़रूर जाएगी और टकराएगी कि देखिए यहाँ पर एक अल्लाह का घर है, बुजुर्गान दीन का आस्थाना है। कम से कम इसका ख्याल करते हुए इसके परिसर में जितने अच्छी तरीके से देखभाल साफ़ सफाई कर सकते वो करने की कोशिश कीजिए। आपको दुआएं मिलेंगी, आपको दुआएं मिलेंगी। याद रखिए, आज आप इक़्तिदार में हैं, आज आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हमने देखा है कि आज अपनी सियासत के पाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, इलेक्शन में जीतने के लिए आप क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या कोशिश नहीं करते हैं। तो क्या आप इतने कमज़ोर हैं कि आज मेरा तक़द्दुस से पामाल हो रहा है, मेरे दामन में गंदगी फैली हुई है, मेरा हाउस जो लाखों लीटर पानी हुआ करता आज वीरान है। आज मेरा नाम पंचक्की ज़रूर है, लेकिन आपने तस्वीर में देखा कि मेरे हाउस में एक पानी खतरा नहीं है। मैं आज प्यासी हूँ, जबकि पंचक्की है। जब पंचक्की का तस्वुर आता है तो पानी का तस्वुर आता है, हज़ार लोग पानी पी रहे तस्वुर आता है। लेकिन आज देखिए, आज मैं पंचक्की होने के बावजूद आज मैं पानी के लिए मोहताज हूँ। सवाल ये, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? कोई तो होगा। बहरहाल इतनी बात ज़रूर है, ये पंचक्की की सदा है और सदा उसने अपनों से लगाई है। अब देखना ये है ये अपने कब जागते हैं, वरना याद रखिए वक्त गुजर जाएगा, हर चीज़ को फ़ना होना है। लेकिन जो आपकी जवाबदारी थी, जो जिम्मेदारी थी, जिसका जो हक़ था, वो आपने अदा किया नहीं किया, इसकी भी आखिरत में यकीन से पूछूंगी। देखते रहिए SDM न्यूज़ चैनल।